अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर सार चावला, राइट हार्ट योर सर्विस। आज मैं आपको बताने लगी हूँ कि अगर आप अपना ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना चाहते हैं तो साइयों की तरह खाली नमक कम करने पे ज़ोर ना दें। इसकी फ़िलॉसफ़ी और इसकी थ्योरी को समझें ताकि आप एक्चुअली अपने ब्लड प्रेशर का इलाज कर सकें। हमारे पास ब्लड प्रेशर जो है टॉप जितने भी इस वक़्त दुनिया में डिसीज़ेज़ हैं, पहले 4 या 5 की फ़हरिस्त में आता है और उसकी वजह से इसकी दवाइयाँ भी जितनी बिक रही हैं फार्मा इंडस्ट्री की तरफ से, वो भी टॉप की फ़हरिस्त में आती हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो दवाइयाँ हैं, वो आपको सिर्फ़ मैनेजमेंट प्रोवाइड करती हैं, वो अल्टीमेट क्योर प्रोवाइड नहीं करती। वैसे भी आपके पास जितनी टॉप तरीन दवाइयाँ हैं ब्लड प्रेशर को मैनेज करने की, चाहे वो पोटेशियम स्पेयरिंग डाययूरेटिक्स हों, चाहे वो रेनिन एंजियोटेंसिन इनहिबिटर्स हों, मैं भी आपको बताती हूँ ये आगे क्या है, वो सारी की सारी इन द लॉन्गर रन जाके अल्टीमेटली आपकी बॉडी में इंसुलिन और ज़्यादा हाई करती है, इंसुलिन रेजिस्टेंस करती हैं, तो आप ऐसे बदसूरत साइकिल में फँसे रहते हैं कि ब्लड प्रेशर से आप कभी जान नहीं छुड़वा सकते, तो उसका कोर समझने की ज़रूरत है। जो हाइपरटेंशन ब्लड प्रेशर होता है आपके पास एक प्राइमरी होता है, एसेंशियल होता है, इडियोपैथिक होता है, यानी वजह ही नहीं पता। और 90% ऑफ द केसेस जो आपके ब्लड प्रेशर के हैं वो इसी वजह से, और मेरा मानना ये है कि न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज और आपकी डाइट और लाइफस्टाइल खराब होने की वजह से होता है। जो दूसरे तरह का होता है आपके पास, वो आपके पास सेकेंडरी हाइपरटेंशन होती है जो किसी और वजह से होती है। जैसे किसी के गुर्दे खराब हैं, किसी की किडनी ठीक काम नहीं कर रही। अब किडनी में आपके पास एक सिस्टम लोकेटेड होता है, रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम, और एक एड्रीनल ग्लैंड लोकेटेड होता है। ये दोनों मिलकर ब्लड प्रेशर मैनेज करते हैं। तो किडनी खराब होने की वजह से जो ब्लड प्रेशर मैनेज नहीं हो पाता, वो आपके पास सेकेंडरी हाइपरटेंशन हो जाएगी। न्यूट्रिशन के बारे में मैं बात करना चाहती हूँ। मैंने एक बार अपनी अभी वीडियो में 1-2 दिन पहले इन्हीं कपड़ों में बात की है कि ज़िंक की कमी से भी आपका ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है। विटामिन बी9 और बी12 की कमी से भी आपका ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है। बी9 और बी12, बी9 को फोलेट और बी12 को कोबैलामिन कहते हैं, मिथाइल कोबैलामिन। ये आपके पास बॉडी में एक मॉलिक्यूल है, एक मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट है जो जब प्रोटीन जिस्म में इस्तेमाल हो रही होती है, प्रोसेस हो रही होती है, उसके दौरान बनता है, जिसको होमोसिस्टीन कहा जाता है। बी9 और बी12 जो है इस होमोसिस्टीन को आगे किसी और फॉर्म में कन्वर्ट करने में, तब्दील करने में काम आता है। अगर वो ना हो तो ये होमोसिस्टीन जिस्म में बढ़ना और ज़्यादा होना शुरू हो जाती है और आपको हाइपरटेंशन और ब्लड प्रेशर जो है उसकी प्रॉब्लम होना शुरू हो सकती है। बी12 आपके पास सिर्फ रेड मीट में है, सही सुना आपने। ये आप ब्लड प्रेशर का सुन के या ब्लड प्रेशर से बचने के लिए जो गोश्त खाना छोड़ देते हैं ना, वही आपको ब्लड प्रेशर से बचाता है अगर आप उसको हेल्दी फॉर्म में अपनी डाइट में इंक्लूडेड रखें। और गोश्त को आप चर्बी के साथ खाया करें, जो अल्लाह ताला ने नेचुरल फॉर्म में चर्बी बनाई है। कभी नाउज़ुबिल्लाह अल्लाह के बनाए कॉम्बिनेशन भी गलत हो सकते हैं। जब आप गोश्त को चर्बी के साथ खाते हैं तो वो ब्लड में इंसुलिन स्पाइक नहीं होने देता। ये मैं आपको बता दूँ, अगर आप गोश्त को चर्बी के साथ नहीं खाते, आपकी कंपैरेटिवली बॉडी में ज़्यादा इंसुलिन स्पाइक होती है। वो इंसुलिन स्पाइक जो आपकी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट और शुगर खाने से होती है। अब जब इंसुलिन स्पाइक होती रहती है तो वो क्या करता है? वो आपकी ब्लड की वेसल्स को सख्त करता है, वो आपकी ब्लड की वेसल्स को स्टिफ करता है और इसके साथ-साथ वो आपके जिस्म से पोटेशियम भी निकालता है। हमारे जिस्म को पोटेशियम 4 गुना चाहिए होता है और सोडियम 1 गुना चाहिए होता है। पोटेशियम हमारी ब्लड वेसल्स को रिलैक्स करता है, ब्लड वेसल्स के अंदर जो लेयर लगी होती है एंडोथेलियम, उसको रिलैक्स रखता है। हमारा जो पोटेशियम है, हमारे जिस्म का जो मॉलिक्यूल है रेनिन, जो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करके रखता है, जो अदरवाइज़ अगर ज़्यादा हो तो उसको बढ़ा सकता है, पोटेशियम उसको कंट्रोल करके रखता है, पोटेशियम इंसुलिन को कंट्रोल करके रखता है। तो अगर इंसुलिन बढ़ेगी और पोटेशियम निकलेगा, तो आप इस साइकिल में फँस जाएँगे। दूसरी चीज़ जिसके बारे में मैं बात करने लगी हूँ, बी9, वो आपके पास रेड मीट में भी मौजूद है, वो आपके पास ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जो हैं, इसमें भी मौजूद है। आई होप ये वीडियो आप लोगों के बहुत काम आएगी। ब्लड प्रेशर के डिफरेंट एस्पेक्ट्स पे मैं अपनी नेक्स्ट वीडियोज़ में भी बात करूँगी। आई विल सी यू ऑल अगेन विद येट अनदर इन्फॉर्मेटिव वीडियो। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।